आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी बताएंगे जिसके बारे में माना जाता है कि वहीं पर आज से 500 साल पूर्व काले जादू के बल पर औरतों के डायन बनने की शुरुआत हुई थी। इस लेख को आगे लिखने से पूर्व हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम किसी तरह के अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते हैं, बस हम आपको एक मिथक से परिचित करवाना चाहते हैं। वैसे भी वर्तमान समय में तो यह शब्द औरतों पर जुल्म ढाने का जरिया रह गया है। पूरे भारत में खास तौर पर बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में डायन के नाम पर कमजोर महिलाओं पर बेइंतहा जुल्म किए जाते हैं और कई बार तो जान से मार भी दिया जाता है। महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित हारांगुल गांव ही है वो खास गांव जहां के बारे में माना जाता है कि यहीं से काले जादू की सबसे क्लिष्ट और खतरनाक परंपरा डायन प्रथा की शुरुआत हुई थी। वैसे तो इस मामले में बंगाल के काले जादू का भी उल्लेख मिलता है, मगर माना जाता है कि डायन प्रथा की वास्तविक शुरुआत इसी गांव से हुई थी। ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में पहली बार यह प्रथा इस गांव से शुरू हुई। तब से लेकर आज तक कोई चैन से नहीं सो पाया। दरअसल डायन प्रथा के यहाँ शुरू होने से काले जादू के बल पर आम महिलाओं के डायनों में परिवर्तित हो जाने के बाद इस गांव की पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। पहले एक महिला डायन बनी, फिर कुछ और देखते ही देखते गांव में डायनों की टोली का निवास हो गया। शुरू में तो भोले भाले गांव वालों को इस सब के बारे में कुछ समझ न आया, पर जब इन डायनों का साया यहाँ गहराने लगा तब गांव वालों को इस बात का एहसास हुआ कि वे किस बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। डायनों ने अब शिकार करना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने अपने घरों को निशाना बनाया, फिर देखते देखते पूरे गांव को ही उसने अपनी गिरफ्त में कैद कर लिया। डायनों का प्रकोप भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब तक जो काम छुप छुप कर रात के अंधेरों में हो रहा था वो अब दिन के उजालों में भी बदस्तूर जारी हो गया। गांव में दुखों का पहाड़ टूट गया। जवान लड़के डायनों के पेड़ के आसपास मृत लटके पाए जाने लगे। इसके पीछे सच्चाई सामने आई कि डायनों ने गांव के इन नौजवान कुंवारे लड़कों को पहले अपने प्रेमजाल में फांसा, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर उनका खून चूसकर अपनी प्यास मिटाई। साथ ही उनके रक्त का इस्तेमाल तांत्रिक सिद्धियों के लिए भी किया गया। ये सब होने के बाद गांव वालों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने डायनों को पेड़ों में बांधकर जिंदा जलाना शुरू कर दिया। मरते मरते इन डायनों ने कहा कि वे लौटकर आएंगी और जो अपना बदला पूरा करेंगी। इस घटना को हुए सैकड़ों साल हो गए हैं, पर आज भी इस गांव में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वर्जित हैं। इसके पीछे मान्यता है कि अगर इन दिशा निर्देशों का पालन किसी ने नहीं किया तो ये डायन वापस आ जाएंगी। इसी वजह से इस गांव में आज भी पेड़ों पर कील ठोंकना, पेशाब करना, थूकना या रात को पेड़ों के पास सोना वर्जित है। गांव में आज भी मान्यता है कि रात में इन डायनों की आत्माएं लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। अब वे पहले जितनी ताकतवर तो नहीं रहीं कि सीधे तौर पर किसी को नुकसान पहुंचा सकें, पर जो कोई भी इनके द्वारा डाले गए डोरे में फंस जाता है उसका बड़ा ही बुरा हश्र होता है। इस गांव की इन्हीं खासियतों की वजह से यहाँ की डायनों पर कई टीवी सीरियल बन चुके हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि एकता कपूर को भी एक थी डायन का कॉन्सेप्ट यहीं से मिला।